अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको सुन के इंशाल्लाह 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपको सुकून ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक का नाम है कि अल्लाह से मोहब्बत, मतलब हम अल्लाह से मोहब्बत कैसे करें, अल्लाह से मोहब्बत क्या क्या है और स्टेजेस क्या है, अल्लाह के एट्रीब्यूट, सब कुछ बताएंगे स्टोरी इस वीडियो में। तो मेरा पहला ये है कि अल्लाह से मोहब्बत में क्या क्या है। वो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट तो ये है फियर ऑफ अल्लाह, अच्छा। अल्लाह का खौफ होना ज़रूरी है। और सेकंड क्या है, होप इन अल्लाह, अल्लाह से उम्मीद। एंड तीसरी चीज़ है लव ऑफ अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत। तो इन तीन चीज़ों पर आज हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो डू यू नीड फियर ऑफ अल्लाह व्हेन यू एंटर इन जन्नह? नो, बिकॉज जन्नत में जाने से पहले अल्लाह का खौफ होना चाहिए, बाद में नहीं। क्योंकि कुरान में आया है कि जो लोग ईमान वाले होंगे ना, उन्हें बहिश्त में ना तो कोई रंज होगा, ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। वो खुशी खुशी अपने अल्लाह ताला से मिल रहे होंगे और सवाब ले रहे होंगे। ये बता दिया आपने कि एंटर करने के बाद, जन्नत में एंटर करने के बाद हमें डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी ये चीज़ है कि हमें होप क्यों होना चाहिए और कैसे? होप कब होनी चाहिए? होप हमें तब होनी चाहिए जब आपको लगे कि जहन्नम में जाने के लिए मुझे फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद ये हो कि नहीं, मेरा अल्लाह तो मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। तो आपकी ये उम्मीद आखिरी दम पर भी होनी चाहिए कि नहीं, हम अपनी इबादत से जन्नत में नहीं, अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे, उसकी उम्मीद। इसलिए अच्छाई की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए उससे। और लव कैसे करें हम? अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के लिए तो ये है ना, जिस तरीके से तुम किसी अपने आशिक से मोहब्बत करते हो, उसके लिए सारी सारी रात जागते हो, तो भाई रातें तो अल्लाह ताला ने बनाई इसलिए ताकि तुम उसकी इबादत करो। रात को उठो, अपने बिस्तरों से अलहदा हो और लंबे लंबे रुकू सजदे करो, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, क्योंकि रात को कुरान पढ़ना बरकत का सबब होता है। अब हम जब सारे काम अल्लाह को राज़ी करने वाले कर रहे हैं ना, तो हमारा फिर दिल नहीं मानेगा कि हम कोई गुनाह करके अपने कामों को ज़ाया करें। तो मोहब्बत जब हो जाती है तो फिर इताअत और इबादत दोनों शुरू हो जाती है। इबादत क्या है? इबादत एक अल्लाह से मोहब्बत की नाम है, जिसके अंदर हम हर चीज़ को हटाकर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत पर लग जाते हैं। और आखिरी स्टेज यही है उसमें इबादत में कि फुल ऑफ लव होना चाहिए हमारे दिल में अल्लाह के लिए, और किसी चीज़ का नहीं। खालिस मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। तो फिर इंसान नमाज भी अल्लाह के लिए करेगा, रोज़े सबका वगैरह सब अल्लाह के लिए करेगा। तो यही है ना, फॉलिंग इन लव विद अल्लाह, ही विल नेवर डिसअपॉइंट यू। बट अल्लाह के बंदे जो है, अगर तुम उनसे मोहब्बत पे गिरोगे, डिसअपॉइंट करेंगे, वो आपको गारंटी से आपको एंजाइटी देकर जाएगी। बेशक। सो अल्लाह क्या है? अलवदूद है, द लविंग वन। वो अपने बंदों से इतना मोहब्बत करता है कि अगर कोई गुनाहगार बंदा, कोई जानी बंदा गुनाह करके आए और कहे कि अल्लाह मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, दिल से बख्श देगा। इंटेंशन प्योर होना चाहिए, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देगा। अगर हम एक बार जवाब पूछेंगे ना कि ए अल्लाह, तो वो 70 बार जवाब देगा। बिल्कुल, वो बोलता बोल मेरे बंदे, बोल 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 से मांग दो। बेशक। कि आप किसी के पास मत जाओ, आप सिफारिश सिर्फ अल्लाह से मांगो, किसी और की नहीं। तो अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ लव की। तो पहला स्टेज जो है वो है अटैचमेंट। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अटैचमेंट दुनियावी हवाले से देखा जाए तो, अगर मान लो आप कोई बॉय हो और मैं गर्ल हूँ, मैंने आपको एक नज़र में देखा तो मैं मुतासिर हुई आपसे, मुझे खुशी हुई कि, और मेरा दिल किया मैं दोबारा एक तरफ और देखूँ आपको। ये क्या होता है? अटैचमेंट। अब नेक्स्ट स्टेज आती है इन्फेचुएशन। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? उसमें क्या है कि अटैचमेंट के बाद इन्फेचुएशन आता है, जिसमें इंसान की मोहब्बत जो है थोड़ी अपर लेवल पर चली जाती है, मतलब बढ़ जाती है। मोहब्बत बढ़ जाती है, नॉर्मल ये है जिसमें मोहब्बत बढ़ जाती है। सेकंड स्टेज है हमारी ग्रिपिंग या पैशनेट ऑफ लव। तो उसके अंदर क्या होता है? पैशनेट लव में ये है, जुनूनी मोहब्बत हो जाती है किसी से, हमें जुनूनी मोहब्बत, तो उसको कहते हैं हम पैशनेट लव। फोर्थ स्टेज है हमारा अल अश्क और अल इश्क। इसमें क्या है कि इंसान की जब दिल में मोहब्बत उतरती है ना, तो फिर वो मोहब्बत इंसान को बैठने नहीं रहने देती है। कि अगर दिल में आ गई है ना, तो अब वो दिल में बैठेगी और हमारी पूरी बॉडी को वो नचाएगी, घुमाएगी। और फिफ्थ स्टेज है हमारी इंस्लेटमेंट। उसमें क्या होता है? उसमें इंसान ये है कि एक हद तक फिर वो गुलाम बन जाता है कि भाई नहीं, जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। तो यही होता है स्टेजेस में। और लास्ट स्टेज है हमारी वर्शिप। जिसमें क्या होता है? जिसमें इंसान उसकी इबादत करने लगता है, उसको पूछने लगता है कि नहीं भाई, जैसे कहते हैं ना बॉलीवुड वाले लोगों ने क्या करा है, तुझे मेरा अब दिखता है यार, मैं क्या करूँ, सजदे सर झुकता है, अस्तगफिरुल्लाह, कुफ्र वाली लाइनें। तो इसमें क्या है, वर्शिप की इंसान के दिल में इतनी मोहब्बत आ जाती है कि फिर वो उसकी वर्शिप करने लगता है। तो जो इंसान अल्लाह से हटकर किसी दूसरे इंसान से इतनी मोहब्बत कर रहा है जो अल्लाह को करनी चाहिए थी, वो गलत है। वो गलत। अल्लाह से करो, अल्लाह से करो।
वर्शिप करो। तो और उसी हमने के- आपको 6 स्टेजेस ऑफ लव बताया, जिसमें फर्स्ट अटैचमेंट, सेकंड इन्फैचुएशन, थर्ड पैशनेट लव, फोर्थ अल अश्क और अल इश्क, एंड फिफ्थ इंस्लेवमेंट, एंड सिक्स्थ है वर्शिप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लव इज द क्योर ऑफ इबादा। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मोहब्बत जो है वो इबादत का इलाज है, क्योंकि हमारी इबादत टूटी फूटी होती है, मोहब्बत उसमें जान डाल देती है। लव फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ नो लिमिट्स। जितनी आप इबादत करोगे, जितनी आपके अंदर मोहब्बत होगी, सब कम है। मोहब्बत जितनी होगी उतने निफिल पढ़ोगे, निफली रोज़े रखोगे, सदका करोगे, खैरात। क्यों? क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो इंसान फिर अल्लाह को राज़ी करेगा। तो इबादत इंसान जब तक करता है जब तक दिल फुलफिल होता है उसकी मोहब्बत में, लेकिन जैसी मोहब्बत निकलती है इबादत में सुस्ती आना शुरू हो जाता है। हम अल्लाह हमसे जब टेस्ट लेता है, जब हम अकेले होते हैं या फिर तन्हाई में होते हैं, अल्लाह जब देखता है कि ये मेरा बंदा जब मुझे याद कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल। तो उसके बारे में आप कुछ बता दें। महफिलों में तो हदीसों को सब लेकर। पाक होते हैं, लेकिन असल चीज़ तो यह है आपकी तन्हाई कैसी है। देखो, तन्हाई में तो इंसान अपने आप को टेम्पटेशन की वजह से गुमराह कर देता है, लेकिन महफिलों से ज़्यादा अपनी तन्हाइयों को पाक रखो। लव इज़ टेस्टेड व्हेन यू आर अलोन। कंट्रोल योर टेम्पटेशंस, डिज़ायर्स इन फ्रंट ऑफ अल्लाह's मोहब्बत। बिकॉज जब हम तन्हाई में होते हैं तो शैतान हमें वर्गलाता है कि हम बुरा कुछ करें, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इतनी होनी चाहिए कि आप बुराई को ख़त्म करें। सेकंड चीज़ है क्रेव्स फॉर प्राइवेट मोमेंट्स। अल्लाह ताला के साथ तन्हाई में टाइम स्पेंड करें, तौबा करें, ज़िक्रुल्लाह करें, आइसोलेट करें खुद को। थर्ड है लव द स्पीच ऑफ बिलव्ड। कुरान पाक सुने, अल्लाह की मजलिसों में जाएँ, इज्तिमा में जाएँ और अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें। फोर्थ है जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है उसे बार बार याद करता है, फिर खाने में, उठने में, पीने में, हर तरफ सिर्फ अल्लाह की याद उसको मतलब हमेशा अपने में मशगूल रखती है। एंड लास्ट, यू हैव द सेंस ऑफ जेलसी। देखो, जब किसी से मोहब्बत होती है तो हमारा महबूब ये एक्सपेक्ट करता है कि ये ऐसा कोई काम ना करे जिससे मुझे कोई जेलसी फील हो या मुझे हर्ट हो। अल्लाह को नापसंद क्या है? शिर्क। उसे नहीं पसंद कि आप किसी से मदद मांगे, उसे नहीं पसंद आप किसी की इबादत करें, उसे नहीं पसंद आप किसी और को प्रेज़ करें। तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए साज़ेदार है। आप अल्लाह को प्रेज़ करें, अल्लाह से मदद मांगें और अल्लाह ही की तरफ रुजू करें और उसी की इबादत करें। यही इंसान की सच्ची मोहब्बत है। अगर आप मोहब्बत करते हो तो आप इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। और आई थिंक आपको ये टॉपिक आज अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आज हमने ये बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अल्लाह से मोहब्बत कैसे कैसे कर सकते हैं और स्टेजेस क्या हैं और तन्हाई में हम अल्लाह से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मुझे भी हुआ है, आपके साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है। ऐसी आने वाली वीडियोस में हम और क्लियर करेंगे और सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, लेकिन जब तक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारी बाकी सारी वीडियोज़ को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी देखें ना ये वीडियो, ताकि हमारा जो मकसद है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन में लेकर आएँ वो हमारा पूरा हो सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।